भाजपा के दो बागी प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया है, एक बरही से तो दूसरा बरकट्ठा से। बटेश्वर जी, आखिर बीजेपी से बगावत आपने कर ही दी। देखिए, मैं बगावत नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी ने हम लोग के साथ शोषण किया है और भारतीय जनता पार्टी इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। क्या परिणाम होगा? परिणाम यहाँ से चुनाव हारेगा, दो बार बीजेपी बरकट्ठा से हारा, तीसरा बार भी हारेगा और वहीं से हारा है। क्यों पार्टी ने इस बार भरोसा नहीं जताया आप पे? आप पार्टी नेतृत्व समझे भैया, मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता। पार्टी नेतृत्व समझे। दूसरे सुनील साहू हैं हमारे साथ, वो बरही से अपना नामांकन कर चुके हैं। किस पार्टी से आपने नामांकन किया है? अटल विचार मंच, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, अभी इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, लेकिन अटल विचार मंच के बैनर तले चुनाव लड़ूंगा। आदरणीय यशवंत सिन्हा जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पूर्व में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री रहे हैं और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी उन्होंने लड़ा। लेकिन ये तो बीजेपी, आपके खड़े होने से बीजेपी कमजोर हो गई। यहाँ पे जो स्थिति है, बीजेपी के वोट को ही आप काटेंगे। देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और उसका कारण है कि झारखंड का जब टिकट का बंटवारा हुआ तो किसी की पत्नी को आप टिकट दे रहे हैं, किसी के भाई को टिकट दे रहे हैं, किसी के बेटा को टिकट दे रहे हैं, किसी के बहू को टिकट दे रहे हैं। आप बताएं कि आखिर में जो जनसाधारण कार्यकर्ता जो लंबे समय से पार्टी का सेवा कर रहा है, वो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? और पार्टी के शीर्ष नेताओं को लगता है कि हमारे कार्यकर्ता से बेहतर कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के नेता हैं, उनको लाइए और चुनाव लड़ा दीजिए। मैं ये बताऊंगा, क्योंकि मैं लंबे समय से पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं, मुझे बहुत पीड़ा है। मैंने ऐसे केवल चुनाव लड़ने के लिए मैंने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि एक संदेश देना चाहते हैं कार्यकर्ताओं में भी दम है, वो चुनाव लड़ेंगे और अच्छा करेंगे। आपकी पृष्ठभूमि आरएसएस की है और आरएसएस तो अमूमन सत्ता के पीछे नहीं भागता, तो फिर क्या कारण रहा कि ये सत्ता प्राप्त करना आपका लक्ष्य बना गया? देखिए, मेरा पृष्ठभूमि आरएसएस की है, यह बात सत्य है। संघ और संगठन से जुड़ा हूं और आने वाला समय भी, ऐसा नहीं मैं पार्टी से रिजाइन दिया हूं, संघ का स्वयंसेवक आदमी हूं। लेकिन संघ की पार्टी के तो आप हराने का काम करेंगे। नहीं। विचारधारा जो हमारा है, जिनको टिकट दिया गया, क्या वो उस विचारधारा से प्रभावित है? नहीं है। पार्टी में आकर के गुटबाजी किन्होंने किया? उन्होंने किया। और जिसे देश के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी 2019 में नहीं जिता सके, 2019 में बरही में आके प्रचार उन्होंने। यानी आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई क्रेज नहीं है? प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई एक शब्द बोले, मैं ये नहीं सुन सकता हूँ। भैया, आपसे बात नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी देश के सर्वमान्य नेता हैं, उनके ऊपर कोई उंगली उठे ये हम लोग भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जो कैंडिडेट उनका है वो इतना गया गुजरा है कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद भी वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीता और पार्टी पुनः उनको टिकट दी। इस बार की लड़ाई बरही की जनता की लड़ाई है, बरही की माटी का लड़ाई है और मैं इस मिट्टी में जन्मा हूं, इस मिट्टी का दर्द को समझता हूं। और आने वाला समय में अभी मैं बोलूंगा तो अतिशयोक्ति लगेगा, लेकिन 13 तारीख के बाद जब 23 को काउंटिंग होगी, चुनाव परिणाम चौंकाने वाले होंगे। बीजेपी के जो बागी प्रत्याशी हैं वो बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सत्य है कि बीजेपी में निश्चित रूप से कई लोग असंतुष्ट हैं और वो असंतुष्टि का ही परिणाम है कि बीजेपी के दो बागियों ने नामांकन कर दिया है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, बरही। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।